सबसे पहले दोस्तों जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम। दोस्तों आज जानते हैं भगवान श्री राम का अर्थ क्या है। दोस्तों रामनवमी के दिन रवि पुष्प योग, रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग बन रहा है, जो पूजा के लिए और भी बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान श्री राम का अर्थ है स्वयं का प्रकाश, स्वयं के भीतर ज्योति। रवि शब्द का अर्थ राम शब्द का पर्यायवाची है। रवि शब्द में र का अर्थ है प्रकाश और वी का अर्थ है विशेष। इसका अर्थ है हमारे भीतर का शाश्वत प्रकाश। हमारे हृदय का प्रकाश ही श्री राम है। इस प्रकार हमारी आत्मा का प्रकाश ही भगवान श्री राम है। जगत के पालनहार भगवान विष्णु के 7वें अवतार प्रभु श्री राम है। धार्मिक मान्यता के अनुसार चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। इसलिए हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को रामनवमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस त्योहार के आने का राम भक्त बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार रामनवमी 6 अप्रैल को मनाई जाएगी। इस खास अवसर पर प्रभु श्री राम की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही इसी दिन मां सिद्धिदात्री की भी उपासना की जाती है। ऐसे में चलिए जानते हैं रामनवमी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों के बारे में। आइए दोस्तों जानते हैं पौराणिक मान्यताएं। श्री रामनवमी की कहानी लंकाधिराज रावण से शुरू होती है। रावण अपने राज्यकाल में बहुत अत्याचार करता था। उसके अत्याचार से पूरी जनता त्रस्त थी, यहाँ तक कि देवतागण भी, क्योंकि रावण ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान ले लिया था। उसके अत्याचार से तंग होकर देवतागण भगवान विष्णु के पास गए और प्रार्थना करने लगे। फलस्वरूप प्रतापी राजा दशरथ की पत्नी कौशल्या की कोख से भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में रावण को परास्त करने हेतु जन्म लिया। तब से चैत्र की नवमी तिथि को रामनवमी के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हुई। दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है कि नवमी के दिन ही स्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना शुरू की थी। आप सभी को माटी मिथिला की तरफ से रामनवमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री सीताराम। राम राम दोस्तों। आइए दोस्तों आज जानते हैं रामनवमी क्यों मनाई जाती है और जानिए इसका इतिहास और महत्व। राम राम दोस्तों। रामनवमी का त्योहार हर साल चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन मनाया जाता है। ये पर्व पूरे देश में ही बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं रामनवमी का पर्व क्यों मनाया जाता है और इसके इतिहास और महत्व के बारे में। तो दोस्तों आप सब में से जो भी राम भक्त हैं वो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। आइए दोस्तों आज जानते हैं रामनवमी क्यों मनाई जाती है। हर साल चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन रामनवमी का पर्व मनाया जाता है। इस साल यानी कि 2025 में रामनवमी का त्योहार 6 अप्रैल रविवार को होगा। इस खास अवसर पर प्रभु श्री राम की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही इसी दिन मां सिद्धिदात्री की भी उपासना की जाती है। ऐसे में चलिए दोस्तों जानते हैं कि रामनवमी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों के बारे में। रामनवमी तथा राम जन्म का गूढ़ ज्ञान। रामनवमी भगवान श्री राम के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारे नए वीडियोज को सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद। इसे हर्ष एवं उल्लास के इस पर्व के मनाए जाने का उद्देश्य है हमारे भीतर ज्ञान के प्रकाश का उदय। भगवान राम का जन्म राजा दशरथ और रानी मां कौशल्या के यहाँ हुआ था। कौशल्या का अर्थ है कुशलता और दशरथ का मतलब होता है जिसके पास 10 रथ हो। हमारे शरीर में 10 अंग हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों के लिए और 5 कर्मेंद्रियां जो कि 2 हाथ 2 पैर, जननेंद्रिय, उत्सर्जन, अंग और मुंह है। सुमित्रा का अर्थ है जो सबके साथ मैत्रीय भाव रखे और कैकेयी का अर्थ है जो बिना के स्वार्थ के सबको देती रहे।
इस प्रकार दशरथ और उनकी 3 पत्नियां एक ऋषि के पास गए। जब ऋषि ने उनको प्रसाद दिया तब ईश्वर की कृपा से भगवान राम का जन्म हुआ। भगवान राम स्वयं का प्रकाश है। भगवान राम के छोटे भ्राता का अर्थ है सजगता। शत्रुघ्न का अर्थ है जिसका कोई शत्रु ना हो या जिसका कोई विरोधी ना हो। भरत का अर्थ है योग्य। अयोध्या जहाँ राम का जन्म हुआ है का अर्थ है वह स्थान जिसे नष्ट ना किया जा सके। इस कहानी का सार है हमारा शरीर अयोध्या है। 5 इंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां इसके राजा हैं। कौशल्या इस शरीर की रानी है। सभी इंद्रियां बाह्य मुखी हैं और बहुत कुशलता से इन्हें भीतर लाया जा सकता है और ये तभी हो सकता है जब भगवान राम प्रकाश हम में जन्म लें। भगवान श्री राम का जन्म नवमी के दिन हुआ था। हिंदू पंचांग के अनुसार 9वां दिन रामनवमी भगवान राम के जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है, जो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आती है। इस वर्ष 6 अप्रैल को रामनवमी मनाई जाएगी। रामनवमी का पर्व भारतीय संस्कृति और परंपरा में काफी विशेष स्थान रखता है। इसे भगवान श्री राम की मर्यादा, वीरता और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा का प्रतीक माना जाता है। रामनवमी हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। यह दिन भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारे नए वीडियोज को सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद। और विशेष रूप से भगवान श्री राम की पूजा की जाती है। रामनवमी का पर्व भारतीय संस्कृति और परंपरा में काफी विशेष स्थान रखता है। इसे भगवान श्री राम की मर्यादा, वीरता और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा का प्रतीक माना जाता है। इस दिन श्रद्धालु भगवान श्री राम की पूजा करने के साथ साथ उनके आदर्शों को अपनाने का प्रयास करते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री राम की पूजा करने से भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। साथ ही जीवन के तमाम संकट समाप्त होते हैं। साथ ही इस दिन विशेष रूप से माँ दुर्गा के 9वें रूप यानी कि सिद्धिदात्री की भी पूजा की जाती है, जो सुख, समृद्धि और सभी बाधाओं से मुक्ति प्रदान करने वाली मानी जाती है। रामनवमी का पर्व में श्रद्धा और भक्ति से मनाया जाता है। यह पर्व धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए दोस्तों जानते हैं इस बार रामनवमी की सही तिथि, पूजा मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि आरंभ है 5 अप्रैल 2025 को शनिवार सायं 7:26 पर। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि समाप्त है 6 अप्रैल 2025 यानी कि रविवार सायं 7:22 पर। उदया तिथि के अनुसार रामनवमी का पर्व 6 अप्रैल 2025 को इस बार मनाया जाएगा। तो दोस्तों आप सब में से जो भी राम भक्त हैं वो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। तो दोस्तों जानते हैं रामनवमी क्यों मनाई जाती है। रामनवमी का पर्व भगवान श्री राम जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि दिन जगत के पालन करता भगवान विष्णु ने अपना 7वां अवतार राम के रूप में लिया था। वो अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र बनकर धरती लोक पर आए। जगत का कल्याण करने के लिए और रावण का वध करने के लिए भगवान श्री राम ने राम का अवतार लिया। रामनवमी का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत को भी दर्शाता है। राम ने हमेशा धर्म का साथ दिया। भगवान श्री राम राजा दशरथ और रानी कौशल्या के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में जन्म लिया था। आइए दोस्तों जानते हैं रामनवमी का इतिहास क्या है। महान ग्रंथ रामायण के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जगत के पालनहार भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं। भगवान श्री राम का जन्म चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन हुआ था।
अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, पर उनकी संतान एक भी नहीं थी। इस कारण राजा बहुत दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने यज्ञ किया। उसके बाद उनकी 3 रानियां गर्भवती हुई। चैत्र नवमी के दिन भगवान राम ने रानी कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया। ये राजा दशरथ और रानी कौशल्या के सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे। उसके बाद भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण का जन्म हुआ। भगवान ने धरती लोक को पाप से मुक्त किया और समाज में व्याप्त बुराइयों को समाप्त किया। रामनवमी का त्योहार अयोध्या के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में खास तौर पर मनाया जाता है। रामनवमी का महत्व। हिंदू धर्म में रामनवमी का बहुत ही महत्व है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार जो भी भक्त इस दिन पूरी श्रद्धा और विधि विधान से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पूजा करता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। मान्यताओं के अनुसार जो भक्त रामनवमी के दिन माँ देवी दुर्गा और श्री राम जी का विधिवत पूजा करते हैं, उन्हें मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और उनके जीवन की सभी समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है। दोस्तों, आप में से जो भी राम भक्त हैं, जरूर जय श्री राम हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपका क्या विचार है इस वीडियो के बारे में, कृपया कमेंट करके हमें बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम।